गया में तुलसी क्यों नहीं उगती? माता सीता का श्राद्ध प्रसंग, विस्तृत कथा। रहस्यमयी गया की भूमि। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही प्रेरणादायक भी। आपने शायद सुना होगा कि बिहार के गया में तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता। जी हाँ, वही तुलसी जो भगवान विष्णु की पूजा में अति आवश्यक मानी जाती है। बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी समझी जाती है। लेकिन गया में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में भी तुलसी की एक पत्ती तक नहीं मिलती। यह बात जितनी आश्चर्यजनक है उतनी ही रोमांचक भी। तो आखिर गया में तुलसी क्यों नहीं उगती? फल्गु नदी सूखी क्यों रहती है? और महाब्राह्मण चाहे कितना भी दान ले लें संतुष्ट क्यों नहीं होते? इन सब सवालों का जवाब छुपा है एक अद्भुत और करुणापूर्ण प्रसंग में, जहां माता सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ के लिए श्राद्ध किया था। आइए विस्तार से समझते हैं यह कहानी। यह घटना तब की है जब अयोध्या के महाराज दशरथ का निधन हो गया। भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रह रहे थे। उसी समय पितृपक्ष आया और राम अपने पिता का श्राद्ध करने गया पहुंचे। वहां महाब्राह्मणों ने उनसे आवश्यक सामग्री लाने को कहा। राम और लक्ष्मण सामग्री लाने ने नगर की ओर निकल जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें यह पूरा प्रसंग सुनाया, परंतु राम ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, पुत्र के बिना पिंडदान संभव नहीं है सीते। सीता जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते तो साक्षियों से पूछ लीजिए। तब राम ने क्रम से पूछा, एक, फल्गु नदी, क्या सीता ने श्राद्ध किया? नदी ने झूठ कहा, नहीं। 2, गाय, क्या सीता ने पिंड दिया? गाय ने भी मना कर दिया। 3, तुलसी, क्या यह सच है? तुलसी ने भी झूठ कहा। 4, ब्राह्मण, क्या आपने देखा? ब्राह्मणों ने भी झूठ बोला। अब बारी आई वट वृक्ष की। उसने बिना झिझक कहा, हे राम, सीता माता ने विधिपूर्वक पिंडदान किया है। मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। राम को सत्य का पता चला और उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन 4 झूठे साक्षियों को देखकर सीता जी क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दिया। सीता जी के श्राप और उनका आज तक प्रभाव फल्गु नदी को, श्राप, तुम केवल नाम की नदी रहोगी, तुम्हारे जल में कभी स्थिरता नहीं होगी। आज भी गया की फल्गु नदी अधिकतर समय सूखी रहती है। गाय को श्राप, तुम पूजनीय तो होगी पर तुम्हारा पीछे का भाग ही पूजा जाएगा। तुम्हें भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी गाय के पीछे के हिस्से की पूजा होती है। ब्राह्मण को श्राप, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। चाहे जितना दान दक्षिणा मिले तुम्हारी तृष्णा बनी रहेगी। इसलिए गया के महाब्राह्मण असंतुष्ट माने जाते हैं। तुलसी को श्राप, तुम कभी भी गया की भूमि पर नहीं उगोगी। यही कारण है कि आज तक यहां तुलसी का पौधा नहीं उगता। कौवे को श्राप, तुम कभी शांति से भोजन नहीं करोगे, हमेशा झगड़ते रहोगे। आज भी कौवे झुंड बनाकर लड़ते हुए खाते हैं। वट वृक्ष को आशीर्वाद, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, तुम्हारी छाया सबको शरण देगी और पतिव्रता स्त्रियां तुम्हें स्मरण करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या महिलाओं को सच में श्राद्ध करने का अधिकार है? इसका उत्तर हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है। 1, वाल्मीकि रामायण, स्पष्ट उल्लेख है कि सीता ने स्वयं राजा दशरथ का श्राद्ध किया। इसका मतलब महिलाओं को श्राद्ध का अधिकार है। 2, मार्कंडेय पुराण, यदि पुत्र न हो तो पत्नी स्वयं पिंडदान कर सकती है, बिना मंत्रों के भी कर सकती है। 3, गरुड़ पुराण, अध्याय 11, ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में पत्नी, बहू या पुत्री श्राद्ध कर सकती है। यदि घर में पुरुष न हो तो बुजुर्ग महिला को यह अधिकार प्राप्त है। 4, मनुस्मृति और धर्म सिंधु, महिलाओं को तर्पण और पिंडदान का अधिकार बताया गया है, बस कुछ नियमों के साथ, जैसे सफेद या पीले वस्त्र पहनना, लेकिन कुश या काले तिल का प्रयोग न करना। इससे स्पष्ट है कि श्राद्ध केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं भी पूरी श्रद्धा और विधि से यह कर्तव्य निभा सकती हैं।
माता सीता ने न केवल श्राद्ध करके यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी यह कर्म कर सकती हैं, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चे मन से, श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कर्म पितरों तक पहुंचता है। गया नगरी आज भी इस घटना की साक्षी है। हर वर्ष पितृपक्ष में लाखों लोग यहाँ आते हैं ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। यह कथा केवल एक शाप की कहानी नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश देती है कि करुणा, सत्य और धर्म से बड़ा कोई नियम नहीं है। माता सीता ने स्त्री शक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज भी वट सावित्री व्रत और श्राद्ध कर्म में महिलाएं श्रद्धा से भाग लेती हैं। गया जैसे स्थल की पवित्रता इसी विश्वास पर टिकी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गया में तुलसी क्यों नहीं उगती, फल्गु नदी सूखी क्यों रहती है और महाब्राह्मण क्यों संतुष्ट नहीं होते। यह सब उसी दिव्य प्रसंग का परिणाम है जब माता सीता ने सत्य का साथ दिया, करुणा से श्राद्ध किया और झूठ बोलने वालों को श्राप तथा सत्य का साथ देने वाले वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय माता सीता।